सही बात है। ओए सोनिया, मैं तो शांति से ही जीना चाहता हूँ, पर किसी ने अगर पोपू पे अटैक किया ना तो मैं शांत नहीं रहूंगा। वैसे बापूजी ने अभी बराबर कहा, हर समस्या का समाधान शांति से हो, ऐसा कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है। जरा सोचना पड़ता है। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि मैं और पोपटलाल उनसे दोबारा माफी मांग लेंगे। क्यों पोपटलाल? अरे भाई दोबारा क्या, 3-4 बार माफी मांग लेंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया तो? अरे भाई अब्दुल तो उनकी टीम में क्या हमारी टीम में? नहीं मतलब मैं तो बता ऐसे ही। पोपटलाल, अब्दुल बिल्कुल सही कह रहा है। पहलवान गरम दिमाग के होते हैं, अगर उसने माफ नहीं किया तो? अरे तो हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो आग लगी है वो शांति से बुझ भी जाए और कोई हंगामा भी ना हो। सही बात है। क्या हम लक्ष्मी जी की मदद ले सकते हैं? यहाँ कौन? तुम्हारी है? ए पोपू तो चुप कर। पोपट भाई, आप पहले जरा पूरी बात सुन लीजिए। हाँ प्लीज प्लीज। लक्ष्मी जी मतलब पैसे की मदद से कुछ करे तो? मतलब क्या है, अहमदाबाद में हमारी पोल में जब भी झगड़ा होता है ना तो सब लोग सुंदरवीरा को ही बुलाते हैं। क्या है कि जिसका कसूर है उसको सुंदरवीरा कहता है कि भाई तू सामने वाली पार्टी को, मतलब जो निर्दोष है, जिसका कसूर नहीं है, उसको थोड़े पैसे देके मांडवड़ी कर दे और वो मान जाते हैं और फिर झगड़ा शांत हो जाता है। तो हम ऐसा कुछ करें तो? नहीं दया भाभी, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसे पैसे देकर मानने वालों में से हैं। अरे वो लोग कभी भी आ सकते हैं। अब जल्दी से सोचोगे डिब्बे को कैसे बचाएं? मुझे भी चाचा जी। हाँ तुझे भी भाई। डिब्बे, तुझे ऐसी बेवकूफी करने की जरूरत क्या थी? हाँ पोपू, ओए ऐसी बेवकूफी तूने दोबारा की ना तो मैं तेनू नहीं छोड़ूंगा। नहीं सोडी, पोपटलाल को बेवकूफी करने दो। अब पोपटलाल की बेवकूफी उसे बचाएगी। हाथी भाई आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया प्लान है जिससे पोपटलाल बच सकता है, लेकिन एक धर्म संकट है। थैंक यू हाथी भाई, धर्म संकट का हम देख लेंगे। आप पहले प्लान बताइए। हाँ क्या प्लान है हाथी भाई? देखिए, शादी को लेके पोपट बावरा होकर जरा सी बेवकूफी तो करता ही है। अब पोपटलाल को पूरी बेवकूफी करनी है। मतलब जब पहलवान पोपटलाल को यहाँ सबक सिखाने आएंगे तो पोपटलाल को पूरा बेवकूफ होने की एक्टिंग करनी है। वाह। और हम लोग कहेंगे कि पोपटलाल का थोड़ा स्क्रू ढीला है, हमेशा ऐसे ही अजीबोगरीब हरकत करता रहता है। हाँ सच में ही करता है। पोपटलाल की बेवकूफी देखकर उसे पागल समझ के 100% वो लोग वापस चले जाएंगे। हाँ ये हो सकता है। लेकिन हाथीड़ा, तेरे इस प्लान में एक प्रॉब्लम है। इसमें हम सबको झूठ बोलना पड़ेगा, वो जरा खटक रहा है। यही तो धर्म संकट है चाचा जी। नहीं, और एक शिक्षक होकर मैं भी झूठ नहीं बोल सकता। राइट, मुझे भी पत्रकार होने के नाते। लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि किसी की भलाई के लिए झूठ बोलते हैं तो पाप नहीं लगता। सही बात है। फिलहाल मुझे भी लगता है कि पोपट भाई को बचाने के लिए हमें इतना सा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा तो हम लोग उनसे माफी मांग के सच बता देंगे। हाँ पक्का। बराबर, गुड आइडिया चाचा जी। तो अब हम लोग नाटक कर सकते हैं ना कि पोपटलाल का स्क्रू थोड़ा ढीला है। हाँ, वाह हाथी भाई, आपके आइडिया को मान गए। एक बार वो लोग मान गए कि पोपटलाल का स्क्रू ढीला है तो मुझे शांति से बात करेंगे। पोपटलाल एकदम अच्छे से एक्टिंग करना, वो लोग आए तो उनको लगना चाहिए कि तुम्हारा स्क्रू ढीला है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने कॉलेज में 3-4 बार ऐसी एक्टिंग की है, मुझे तो बेस्ट घन चक्कर का अवार्ड भी मिला है। हाँ मिलेगा ही ना तुम्हें अवार्ड, नेचुरली तो करना था। क्या बोला बेटा? नहीं मतलब तुम नेचुरल एक्टर हो। और हम सबको भी याद रखना है कि पोपटलाल का स्क्रू बरसों से ढीला है और हम उसके पागलपन से यूज्ड टू हैं। ओहो एकदम। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। भिड़े भाई, मैं भी इस नाटक का हिस्सा बने तो चलेगा?
हाँ चलेगा चलेगा। हाथी भाई आप ये बताइए कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है? हाँ हाँ बताता हूँ, और आप सब भी सुनिए ध्यान से। वो जब आए समझ गए? हाथी भाई अप्रतिम प्लान है। वो आने दो उन सबको। हाँ चलो चलो अभी सब लोग इधर उधर हो जाओ, हैं? वो लोग कभी भी आते ही होंगे। हाँ ताकि गोकुलधाम में सब वैसे नॉर्मल लगे। सिवाय तुम्हारे पोपटलाल तुम नॉर्मल नहीं हो। हाँ एक मिनट, उन्होंने भेड़े भाई को सिर्फ डराने के लिए फोन किया, तो वो लोग आए नहीं तो। वाह, पहली बार तूने सही बात बोली अब्दुल। ये तो और अच्छी बात है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, किसी को एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिंग ही नहीं करनी पड़ेगी। चश्मा दे। क्यों? एक मिनट। कांच क्यों तोड़ दिया? रोशन, वो अब लगेगा परफेक्ट घन चक्कर। अरे थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या आइडिया है ना ये। अरे हाथी भाई अकेले उधर क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, वो इनको इधर बुला फटाफट। अरे नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे ऐसे आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तुम जाओ उधर, तुम जाओ। ये हम लोग उधर चलेंगे। हाथी भाई ये चक्कर क्या 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 तुम पेपर क्या पढ़ते हो? घंचक्कर पेपर नहीं पढ़ते? जाओ किधर? मैं वहां छिपता हूँ। माय गॉड, इन पहलवानों को तो देखो। बाप रे। अरे व्यायाम करत करत मारतोय रे हा. अरे लागतोय. अरे हळू. फोन करेगा? फोन करेगा तू? फोन करेगा? शादी करेगा? आज तो तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। पहलवान क्या, पूरी फैमिली देखो एकदम भारी लग रही है। से कावेरी का पति कौन सा है? क्या फर्क पड़ता है, मार तो पड़ने ही वाली है, दोनों एक जैसे। तैयार हो जाओ पोपटलाल, तुम्हें तुम्हारे ही शहीद होना पड़ेगा। भोपळा दे ना. हे 3 किलो आणि आपलं हे काय 1 किलो. हा काकडी पण पाहिजे मला. सुनिए भाई साहब, मिस्टर भिड़े कौन है? ये तो मेरे ही बारे में पूछ रहे हैं। मिस्टर भिड़े कौन है और कहाँ रहते हैं? अरे मिस्टर भिड़े कहाँ रहते हैं? बहरे हो क्या? ओ सुनने की मशीन घर पे रह गई है। वाह 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 वाह, शाबाश अब्दुल शाबाश।
लेकर आता हूँ। छोड़ी, ये तो हम लोग की तरफ ही आ रहे हैं। हाथी भाई तुझे डरो मत, और चोरी के होते कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। मिस्टर भिड़े कौन है? जी, आप कौन? मैं कुंदन पहलवान, ये मेरे साले साहब कालू, मेरी बहन कुसुम और ये मेरी पत्नी कावेरी पहलवान। हमारा खानदानी पेशा ही पहलवानी का है, इसलिए हम लोग पहलवान के नाम से जाने जाते हैं। आइए आइए, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। अच्छा मिस्टर भिड़े कहाँ मिलेंगे? ओ पिड़ो, भिड़ू नहीं, मिस्टर भिड़े। जो आपके लिए मिस्टर पिड़े है वो हमारा यार पिड़ू है। वो देखिए वो रहा। ओ पिड़ो, ओ तुझसे कोई गेस्ट मिलने आया है, आजा आजा। ओ पिड़ो, ओ शर्माया जा रहा है, ओ आजा आजा। मरवाएगा सोड़ी। कुछ नहीं होगा, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। रोशन भाभी, सोनी भाई क्या कर रहे हैं ये? सॉरी मम्मी भाभी। ओ मेहमान आए भाई। इन लोगों ने इनको कुछ किया ना तो मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। नमस्ते। आप? फोन पर आपकी आवाज सुनकर ऐसे नहीं लगा कि आप इतने बुजुर्ग हैं। ओ ना जी ना, ये तो हमारे चाचा जी हैं। ओ मिस्टर पिड़े तो इनके पीछे हैं। ओ पिड़ू, तू फिर से शर्मा रहा है? ओ आजा आजा। शर्मा कौन रहा है सोड़ी? वाह, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मिस्टर भिड़े, मेरी पत्नी कावेरी ने आपको फोन किया था और फोन पर पोपटलाल ने उनसे बात की। हाँ, वो थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, सॉरी। हाँ नहीं नहीं, सॉरी नहीं भिड़े जी, ये बताइए कि पोपटलाल कहाँ है? बताइए, पोपटलाल कहाँ है? डालेम सिंह, अभी नहीं। ठीक है। देखिए भाई साहब, हम लोग आराम से बैठ के भी बात कर सकते हैं, आइए ना। आप लोग हमारे गोकुल धाम में आए हैं, आप लोग हमारे मेहमान हैं। हाँ जी, ओ एकदम आप हमारे मेहमान हो जी। ओ माय ब्यूटीफुल भाई रोशन डार्लिंग, बहुत बढ़िया लस्सी बनाती है जी। और रोशन डार्लिंग, और सबके लिए 5-5 गिलास लस्सी बना यार। आप भी बनाती हो? नहीं नहीं, हमें कुछ खाना पीना नहीं है। हमें सिर्फ पोपटलाल से मिलना है। आप सिर्फ ये बताइए कि पोपटलाल का घर कहाँ है। हो रहा। ए रुक, इधर आ। ये तो सुनाई नहीं देता ना। कुंदन जी, दरअसल बात ये कि इसे ना दूर का सुनाई देता है, नजदीक का सुनाई नहीं देता। वेरी गुड, वेरी गुड। चश्मे का तो पता था, एक कान। वो एक नई बीमारी आई है। आजकल कितने प्रकार के रोग निकले हैं। वेरी सैड। आपको कैसे पता? अरे भाई, मैं एक डॉक्टर हूँ, हमारे यहाँ के बड़े फेमस डॉक्टर हैं जी। डॉक्टर हंसराज हाथी। जाओ जाओ, अपने कान की मशीन लेके आओ। अरे वो मिस बोल लो ना। अपनी मशीन भूले ना घर पे। हाँ हाँ, कान की मशीन। हाँ, लेके आया। वैसे एक बात देखिए, वो लोग लड़ने के बदले एकदम शांति से बात कर रहे हैं। एक्चुअली शांति से बात तो करेंगे ही ना, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने अग्रेसिवली बात की तो हम लोग पोपट भाई को सामने ही नहीं आने देंगे। शांति से बात कर रहे हैं ताकि पोपटलाल भाई उनके सामने आ जाए। करेक्ट। और जैसे ही पोपट भाई सामने आ जाएंगे तो फिर पोपट भाई और भिड़े भाई गए। मानो भाभी, टेंशन मत लो। और मारो रोशन चला, वो पोपट भाई और भिड़े भाई को कुछ नहीं होने देगा। डोंट वरी, डोंट वरी। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और हमारे पास ये सब तो है ना। यार है, चिंता मत कीजिए। तो
चले मिस्टर भिड़े। हाँ। चलिए नहीं, पोपटलाल के घर चलिए। अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन पोपटलाल के घर नहीं जा सकते। क्यों? तो क्योंकि वो घर पर है ही नहीं, तो जाके क्या फायदा। सही बात है। क्या मतलब है मिस्टर भिड़े, मैंने आपसे फोन पर कहा था ना कि पोपटलाल को रोके रखना। सालम सिंह, अभी नहीं। जी अभी रहने दो, ऐसा बोला मतलब पोपट भाई आएंगे उसके बाद ये लोग हमला करेंगे, समझे? मैं तो बोल रही हूँ एम्बुलेंस बुला के रखो। सुनीता काय बोलतीस तू? सुनीता तो हमारे पक्ष में कि उनके पक्ष में? ज्यादा टेंशन मत बढ़ा बाबा। हाँ तो मिस्टर भिड़े, आपने पोपटलाल को रोका नहीं? रोकने की जरूरत ही नहीं है, पोपटलाल इधर ही है। कहाँ है पोपटलाल? कुसुम, रिलैक्स रिलैक्स। सॉरी भाभी। इधर कहाँ है पोपटलाल? जी हमारा पोपो यानी आपका पोपटलाल बोला। सॉरी भाई, क्या कर रहे हैं? इसे बहुत उत्साह है सबको जमा करने का। ओ पोपो, ओए क्या यार? आया सोडी अंकल। ये तो लग रहा है चक्कर। अच्छा है ना। नमस्कार, हमारी हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है। हमारा हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार है। आप सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, मोबाइल का उपयोग ना करें। हमारी उड़ान पेपर स्टैंड से शुरू होकर सोसाइटी कंपाउंड में होते हुए मेहता साहब के घर तक जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज, आज गोकुलधाम हवाई अड्डे पर 100 करोड़ के प्लेन का एक्सीडेंट हो गया। अंकल, आपने मेरे 100 करोड़ का प्लेन तोड़ दिया। सॉरी गलती हो गई फिर से। हाँ, अभी मुझे 100 करोड़ दीजिए। 100 करोड़? सोडी, बेचारे को 10 रुपए दे दे और बोल दे 100 करोड़ है, मान जाएगा। दिन में ऐसे करोड़ों अबजों रुपए लेके जाता है हमसे। पुत्र, तेरे 100 करोड़ रुपए अभी देता हूँ यार। तेरा 100 करोड़ रुपए मिल गया। ये पोपट भाई कुछ ज्यादा ही एक्टिंग नहीं कर रहे? मुझे लग रहा है कि टेंशन में है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। और एक्टिंग वर्ड भी सटल लग रहे हैं। कप्तान ने 100 करोड़ की वसूली कर ली है। अब प्लेन को रिपेयर किया जाएगा। मैकेनिक। मित्र पोपटलाल घन चक्कर बनने का ड्रामा तो कर रहे हैं, लेकिन ये घन चक्कर का चक्कर कब तक चलेगा? क्योंकि पोपटलाल कोई अभिनेता तो है नहीं, लेकिन इस संकट की घड़ी ने एक पत्रकार को कलाकार बनाया। लेकिन मित्रों, झूठ की कहानी कागज की नाव की तरह होती है, जिसकी नियति डूबना ही होती है। मुझे तो बड़ा टेंशन हो रहा है। जेठालाल और अय्यर आ गए और उनके सामने राज खुल गया तो, क्योंकि पोपटलाल कोई मंझे हुए कलाकार तो है नहीं, और ये जो एक्टिंग कर रहे हैं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये राज खुल सकता है। और अगर ये स्क्रू ढीला होने की कहानी इस फैमिली के सामने आ गई, जिस फैमिली में पहलवान है, तो क्या होगा पोपटलाल का? पोपटलाल के तो पुर्जे ढीले हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो भी होगा, आपके घरों में ठहाके लगते रहेंगे जब आप देखेंगे क्या करती है पहलवान फैमिली, क्या करते हैं पोपटलाल, क्या होता है पोपटलाल के साथ इस घन चक्र का अभिनय करते करते। और हाँ, एक विशेष बात, इस शनिवार की रात भी 8:30 बजे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का विशेष एपिसोड। बिल्कुल ठीक सुना आपने, शनिवार यानी कि कल रात 8:30 बजे। दिवाली के सीजन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारी तरफ से बोनस एपिसोड लीजिए शनिवार की रात 8:30 बजे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होगा पोपटलाल का, ये पहलवान क्या करेंगे। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.